Hello everyone, I welcome you all once again. My name is Nandini Mahajan and welcome to our channel Commerce Gyan powered by Wings Ek Udan. As you know, हम लोगों ने अपनी अकाउंटेंसी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है एंड उस लेक्चर सीरीज में हमने वेटेज ऑफ ईच चैप्टर कवर किया था, चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था. आज हम लोग अपनी वन शॉट वीडियोस लेके आ रहे हैं. उन वन शॉट वीडियो में हम लोग हर चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर अप करके चलेंगे सो दैट तुम लोगों का टाइम भी सेव हो जाए, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए. क्योंकि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड प्री बोर्ड्स आने से पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वन शॉट वीडियो सो दैट हर स्टूडेंट की जो चैप्टर क्लैरिटी है वो कंप्लीट हो जाए और वो एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके. सो आज का हमारा चैप्टर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है जब कि हमारे पास कोई फर्म है, लगा लो दो कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज ने अमालगेट कर लिया, मतलब दो कंपनीज कंबाइन हो रही है. उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी. या तो किसी न्यू पार्टनर की एडमिशन हो रही है कंपनी में, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या तो कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है. ठीक है, इन केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होती है. जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट. कब चेंज होगी? जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स बोल रहे हैं वी आर नॉट हैप्पी विद दिस रेशियो, वी वांट टू चेंज दिस रेशियो. एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं. नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमालगेशन ऑफ 2 or more फर्म. मैंने बोला जब दो फर्म्स हैं एंड दे वांटेड टू ज्वाइन और वो ज्वाइन कर रही हैं, उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. उसके बाद है अकाउंटिंग, सॉरी ये नहीं करेंगे, ये पीपीटी पहले आ गई है. हम चलते हैं अपना ओके. हाँ, व्हाट आर द एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? मैंने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब होगी? व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट, देयर इज अ डेथ, देयर इज अ एडमिशन, व्हेन देयर इज अ अमालगेशन. अब हमारे पास क्या होगा, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हम लोगों को जब हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो रही है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये सभी की सभी चीजें हमें कैलकुलेट करना आनी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं चीजों पे क्या है? बेस्ड है. अब आ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. तो हम लोग इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं, SNOG. हम लोग इसको सॉन्ग के शॉर्ट फॉर्म में लेके चल सकते हैं. जी को हटा दोगे तो हमारे पास जो सन रह गया, सीधे बात करो, सन लिखा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ये क्या होगी मेरे पास? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी. ओके. अब आ रहा है गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जब हम लोग न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे दैट इज कॉल्ड योर गेनिंग रेशियो. ठीक है, ये सभी रेशियो को निकालना हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं, बट पहले आप एक फॉर्मूला देख लो कि हमें करना क्या है. क्या किया हम लोगों ने? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखना, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April. They decided to share profit and loss equally. हमारे पास क्या हुआ? पहले हमारे पास तीन पार्टनर हैं X and Y. They are sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. अब उन्होंने डिसाइड किया हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे. प्रॉफिट को क्या करेंगे? इक्वली शेयर करेंगे, जिसके लिए ईच पार्टनर की गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम लोगों को निकालनी है. सबसे पहले मैं ले लेती हूं, कितने पार्टनर्स हैं मेरे पास? तीन पार्टनर हैं, X, Y, Z. व्हाट इज देयर रेशियो? 5, 3 and 2. ये कौन सी रेशियो है मेरे पास? ये दी गई है ओल्ड रेशियो.
ठीक है। अब मुझे क्या बताया गया है कि अब उन्होंने बोला कि हम लोग प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करने का मतलब अब उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 1:1:1। ये क्या होगी मेरे पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे निकालनी क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मैं निकालती हूं सबसे पहले x की। x की ओल्ड रेशियो क्या है, 5/10। 5/10। न्यू रेशियो क्या है, 1/3। y की ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10 और न्यू रेशियो क्या है, 1/3। z की ओल्ड रेशियो क्या है, 2/10। न्यू रेशियो क्या है, 1/3। तो यहां से ले लो एलसीएम, ये आ गया 30, 5 3 15 माइनस 10, 5/30। अगर मैं यहां से निकालू अगेन एलसीएम 30, 3 3 9 माइनस 10, ये कितना आ रहा है मेरे पास, -1/30। अगर मैं इसका निकालूं, ये आ गया 30, 3 2 6 -10, ये आ गया -4/30। अब आप बोलोगे कि मैम पहला वाला तो पॉजिटिव आ रहा है, नेक्स्ट दो किस में आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं। जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसको नोट कर लेना, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी नेगेटिव होगी, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी नेगेटिव होगी, मतलब वो वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहां पे 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। 5:3:2 ओल्ड रेशो है, 1:1:1 न्यू रेशो है। x की अगर मैंने निकाली सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो 5/30 आई। मतलब x क्या कर रहा है मेरे पास, सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं पे y की अगर मैं बात करूं, y की सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है, -1/30। इसका मतलब जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव में आएगी, मतलब वो वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और z की भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब ये वाला पार्टनर भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो x जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, y एंड z जो है वो गेन कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया था, कैलकुलेट ईच पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाइस। फर्स्ट पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग, अदर 2 पार्टनर्स आर गेनिंग। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करेंगे। इज इट विजिबल और नॉट? Okay, let's move on to the next question. Okay, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर वहां पे विजिबल नहीं है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं A and B, they are sharing profit in the ratio of 2:1. 2:1 with effect from 1st April 2024. They decided to share profit and loss equally. A and B again 2 पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास, 2:1. अब वो प्रॉफिट किस में शेयर करेंगे, इक्वली। अगेन हमें क्या निकालना है, गेन एंड सेक्रीफाइस। ओके, हमारे पास एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। दिस इज योर ओल्ड रेशियो। अब उन्होंने बोला हम लोग प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली का मतलब 1:1। ये क्या हो गई हमारे पास, न्यू रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो x का ओल्ड शेयर क्या है, 2/3, न्यू शेयर क्या है, 1/3। y का ओल्ड शेयर क्या है, 1/3, न्यू शेयर क्या है, 1/3। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू
1/3, तो ये कितना आ जाएगा 0। सो इसका मतलब किसी की भी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ रही है, मतलब वो ना ही गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एक्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है? 1/3। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां पे हम लोगों को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना था। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के हमारे पास दो केसेस हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्या है? दो केसेस अवेलेबल हैं। फर्स्ट केस बोल रहा है व्हेन गुडविल अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट। हमारे पास गुडविल के दो केसेस हैं। सबसे पहला केस है जब गुडविल जो होगी बैलेंस शीट में मेंशन की होगी। तुम्हारे पास पूरा क्वेश्चन है और एक गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में मेंशन है। It will be written off by debiting partner capital account and crediting goodwill account। मतलब जब भी हमारे पास गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन होगी, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद क्वेश्चन बाकी स्टार्ट करना है। मैं वापस रिपीट करती हूं, जब भी गुडविल हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन होगी तो हम लोग उस गुडविल को डालेंगे 2 में और जितने भी पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब दूसरा केस है व्हेन गुडविल आर नॉट शोन, गुडविल आर शोन इन द एडिशनल पॉइंट। उस टाइम पे जो रेशियो जाएगी वो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैं इसको वापस से बताती हूं क्या करना है। वो बोल रहा है दो केसेस हैं गुडविल के। फर्स्ट केस व्हेन गुडविल appears in the balance sheet, appears in the बैलेंस शीट। जब गुडविल हमारे पास बैलेंस शीट में मेंशन होगी या बैलेंस शीट की जगह लिखा गया है बुक्स में मेंशन है, गुडविल अपेयर इन द बुक्स। दो वर्ड यूज कर रही हूं, गुडविल मेंशन इन द बैलेंस शीट एंड गुडविल अपेयर इन द बुक्स। दोनों की एक ही एंट्री जाएगी। दैट मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को करना है डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अगर ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस है जब गुडविल बैलेंस शीट की जगह नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब नीचे मेंशन हो। उस केस में गुडविल की एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, दो एंट्रीज हैं, गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट और अपेयर इन द बुक्स। उस टाइम पे एंट्री जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा है जब गुडविल एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन है, उस टाइम पे एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। Because of increased business, B devoting more time, so he demanded that his share in the profit would be increased। उन्होंने बोला 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, बट बी बोल रहा है मैं तो बिजनेस में ज्यादा काम कर रहा हूं, मेरे को तो ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। So to which A and B agreed, so new profit sharing ratio was agreed to be 1:2:1। ठीक है, so for this purpose goodwill of the firm was valued at 2-year purchase of the average profit of the last 5 years। so the profit of the last 5 year, ये वाले पार्ट को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग अपनी। पहले हमारे पास क्या है? 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वली, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 1:2:1। दिस इज योर ओल्ड रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो।
ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, यही है। सो अगर मैं ए की निकालूं 1/3 माइनस 1/234, एलसीएम आ गया 12, 4 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 1/12। अगर मैं बी की निकालूं 1/3 माइनस 2/4, 12, 4, 3 2 जा 6 माइनस 2/12, ठीक है। अगर मैं सी की निकालूं 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम 12, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। यहां तक समझ में आया। हमारे पास ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी पहले, 1 1 1। अब उन्होंने डिसाइड किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना दी, 1 2 1। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का ए ओल्ड माइनस न्यू, तो ए की रेशियो क्या आ रही है 1/12, बी की रेशियो क्या आ रही है -2/12। और मैंने बोला था जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आएगी दैट मींस ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सी की क्या आ रही है 1/12। और गुडविल की एंट्री क्या जाती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये क्या जाती है हमारे पास, गुडविल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही जाती है। तो अब हमारे पास गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, बी। तो एंट्री जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हमारी जाएगी गुडविल की एंट्री। बट इस गुडविल की एंट्री के लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब गुडविल देखते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। और 5 ईयर का प्रॉफिट क्या है, 4 लाख। गुडविल का प्रॉफिट क्या है, 4 लाख, 4,80,000, 4,80,000, 733, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट। अब हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले अपना एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है मेरे पास, एक दिया गया है 4 लाख, 4 लाख प्लस 4,80,000, उसके बाद 733, ठीक है। उसके बाद लॉस दिया गया है 33,000 का, वो माइनस में जाएगा, प्लस प्रॉफिट कितना दिया गया और 2,20,000। डिवाइड किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स विच इज योर 5। सो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 5 साल के प्रॉफिट को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अगर हम 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करें, दिस इज योर 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 7,33,000 माइनस 30 प्लस 220, ये आ रहा है मेरे पास 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 3,60,000। गुडविल कितनी आ गई मेरे पास, ये गुडविल नहीं आई, ये आया एवरेज प्रॉफिट। एंड गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 3,60,000, 2 ईयर परचेज मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 3,60,000 इंटू 2, तो गुडविल कितनी आ गई 7,20,000,
ठीक है, ये हमारे पास आ गई गुडविल। गुडविल क्या आई? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पूरे मैंने प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 किया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 360। गुडविल निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट था 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो गुडविल कितनी निकल के आ गई मेरे पास? 7,20,000। अब हम लोग देखते हैं बी का शेयर कितना आ रहा है यहाँ? 2/12, और इसका कितना आ रहा है? 1/12 एंड 1/12। अब हम लोग यहां से शेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं बी का शेयर क्या है? 2/12। ठीक है, यहां से ध्यान से देखना, गुडविल कितनी आ रही है? 7,20,000। बी का शेयर क्या है हमारे पास? 2/12, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको गुडविल के शेयर से, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। अब हम इसको बी में डाल देते हैं, 1,20,000। ठीक है, अब उनकी रेशो क्या है? 1:1, ये भी 1 और ये भी 1, मतलब इस 1,20,000 को अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 60,000। सो हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले निकाली अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए और सी क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस कर रहे थे, बी कर रहा था गेन। और मैंने इससे पहले क्या बताया? गुडविल की एंट्री क्या जाएगी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए और सी। गेन कौन कर रहा है? बी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? गुडविल निकालनी थी। गुडविल के लिए मैंने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वहां से मैंने गुडविल निकाल ली 7,20,000। बी का शेयर क्या था? 2/12। 2/12 मल्टीप्लाइड बाय गुडविल, तो बी का शेयर कितना आ गया? 1,20,000। ठीक है, तो मैंने भी इसको डाल दिया 1,20,000। अब इनकी रेशियो क्या है? इक्वली, तो इसको कर दिया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। सो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि गुडविल पे बेस्ड था। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व ओल्ड रेशियो में। ओके, ये मैंने दिया है जब भी हमारे पास क्या है? अब बोल रहे हैं कि रिजर्व को और किसको? प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोगों को शेयर करना है। यहाँ क्या दिया गया है? रिजर्व। यहाँ क्या दिया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ क्या दिया गया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ क्या दिया गया है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अब ये चीज ध्यान में रखना, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारे पास जब भी हमारे पास रिजर्व मेंशन है, कोई भी रिजर्व मेंशन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, जितने भी रिजर्व मेंशन है वो हो जाएंगे डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। और उसके बाद एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीआर बैलेंस वाला, जिसके आगे सीआर लिखा होगा वो डीआर में जाएगा। सो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। सो मैंने क्या बोला? जब भी लाइबिलिटी साइड मेरे पास रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन होगा, उन सभी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को करना है डेबिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। अब एसेट वाली साइड मेंशन होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआर बैलेंस और गुडविल। ये होता है एसेट वाली साइड मेंशन। ये कहां होगा मेरे पास?
एसेट वाली साइड मेंशन। अगर एसेट वाली साइड ये चीजें मेंशन है तो जर्नल एंट्री जाती है ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू P&L अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, सो एसेट वाली साइड मेंशन होगा रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी रिजर्व मेंशन है और प्रॉफिट एंड लॉस, इनके अकाउंट को करना है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर एसेट वाली साइड एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल मेंशन है तो एंट्री जाएगी ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टीजमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू गुडविल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री याद रखना, ये जर्नल एंट्रीज एग्जाम में आएंगी, 1 मार्क में क्यों ना आए बट ये जर्नल एंट्री जरूर आएंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट एसेट वाली साइड मेंशन है। जो भी चीज एसेट वाली साइड मेंशन होगी, जो भी चीज एसेट वाली साइड मेंशन होगी वो कहां चली जाएगी, टू में, टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट कर देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Amar, Akbar are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1. ठीक है, on 31st March their balance sheet showed a general reserve. जनरल रिजर्व की मैंने अभी एंट्री बताई, रिजर्व की एंट्री क्या जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, of 60,000. It was decided that in future they will share profit and loss in the ratio 3:2. पहले हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, 2 and 1, अमर एंड अकबर। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन जर्नल रिजर्व इज नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, जर्नल एंड फर्स्ट है अमर और अकबर, इनकी ओल्ड रेशो क्या दी गई है, 2:1। दिस इज योर ओल्ड वन रेशियो। उन्होंने बोला और इन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में, ये हो गई न्यू रेशियो। जनरल रिजर्व कितना मेंशन है बुक्स में, 60,000। 60,000। ओके, केस नंबर 1। केस नंबर 1 है, केस नंबर 1, ध्यान से देखना ये केस। पहला केस है व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। बोला जा रहा है जो जनरल रिजर्व 60,000 का दिया गया है, जो आने वाला न्यू ईयर होगा बिजनेस का, उसकी बैलेंस शीट में हम लोग शो नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास लिखा हो नॉट टू बी शोन इन दी बैलेंस शीट, हम जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, टू अमर कैपिटल अकाउंट, टू अकबर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, मैंने अभी बोला था ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या है, 2:3। ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्या है मेरा, 60,000। इस 60,000 को 2:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 और ये आ जाएगा 20,000।
ठीक है। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तब करेंगे जब हमने नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को नहीं दिखाना होगा। जब नहीं दिखाना होगा तब हम लोग ये वाली एंट्री डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट केस क्या है, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड है व्हेन जनरल रिजर्व is to be shown in new balance sheet, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन। अब हमने जनरल रिजर्व को शो करना है, तो जब भी जनरल रिजर्व को शो करना होगा सबसे पहले निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अमर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/3 माइनस 3/5, एलसीएम क्या आ जाएगा 15, 10, 9, 1/15, और अकबर की क्या आ जाएगी 1/3 माइनस 2/5, 5 3 जा 15, 5 3 2 जा 6 माइनस 1/15। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जिसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आएगी। अमर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अकबर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट। अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको डाल दो 2 में, टू अमर कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है 60,000, रेशो क्या आ रही है 1/15 में, इसको डिवाइड कर दो, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4,000 ये और 4,000 ये। सो जनरल रिजर्व के हम लोगों ने 2 केस किए। अगर जनरल रिजर्व नहीं शो करना है अगले साल, नॉट शोन इन द नेक्स्ट ईयर, तो एंट्री जाएगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट जब हम लोगों को शोन करना है, शोन करने के टाइम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेन कौन कर रहा है अकबर, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है अमर। सो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है 1/15। सो 60,000 इंटू 1/15 4,000 एंड 4,000, एंट्री हो गई खत्म। सो ये था हमारा क्वेश्चन। 2 केसेस जनरल रिजर्व के मैंने करवा दिए, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, PQR are sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. They decided to share future profit and loss in the ratio 2:3:5 with effect from this. So they decided to record the effect of the following journal entry. जब भी, मेरी बात ध्यान से ये याद रखना, एग्जाम में जब भी बात की जाए एडजस्टमेंट एंट्री की, जर्नल एंट्री की नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री की, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात की जाए तो जर्नल एंट्री जाती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री की बात की जाए तो एंट्री जाती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब हमारे पास यहाँ क्या दिया गया है, जनरल रिजर्व 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया गया है वो दिया गया है 48,000 और ये 24,000। देखो, जब भी बात की जाए एडजस्टमेंट एंट्री की, जब भी बात की जाए एडजस्टमेंट एंट्री की, एडजस्टमेंट एंट्री की बात की जाए तो एंट्री जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये याद रखना, एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री में
बोला क्या जा रहा है, हमारे पास बोला जा रहा है पी क्यू आर, 3 पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2, दिस इज देयर ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो क्या है 2:3:5, दिस इज देयर न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो भी दी गई है, न्यू रेशो भी दी गई है। अब हमारा काम क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। सो पी की अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें 5/10 माइनस 2/10, ये आ गया 3/10। क्यू की सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/10 माइनस 3/10 0। आर की 2/10 माइनस 5/10 इज इक्वल्स टू माइनस 3/10। सो गेन कौन कर रहा है, आर, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी। ठीक है, एंट्री क्या जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और जिसकी भी नेगेटिव आएगी वो क्या करेगा, गेन करेगा। सो कौन गेन कर रहा है, आर, और हमारे पास सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी। तो गेन कौन कर रहा है, आर, तो आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पी, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन दिया क्या क्या गया है हमारे पास, जनरल रिजर्व, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सीआर बैलेंस, ये दिया गया है 12,000, ये दिया गया है 24,000, ये दिया गया है 48,000। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, ये जो जनरल रिजर्व होता है ये भी लाइबिलिटी साइड होता है, सीआर वाला बैलेंस भी लाइबिलिटी साइड होता है। तो लाइबिलिटी साइड वाले बैलेंस को करो ऐड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है हमारा एसेट साइड, और एसेट वाली चीज को कर दो माइनस। क्या करना है, लाइबिलिटी वाली साइड में से एसेट वाली साइड को माइनस कर दो। सो लाइबिलिटी साइड था 12,000 और 48,000, ये और ये था एसेट वाली साइड, एसेट वाली साइड को कर दो माइनस। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 12,000 प्लस 48,000 प्लस माइनस, यह आ गया 36,000। क्या आंसर आ रहा है, 36,000 आ रहा है हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखो 36,000 आंसर आ रहा है, और हमारे पास रेशो क्या आई है 3/10। ठीक है, इस 36,000 को 3/10 की रेशो में कर दो डिवाइड, यह आ गया 10,800। तो जर्नल एंट्री क्या चलेगी, 10,800 और 10,800। सो जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोला जाए, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यहां पे ये भी लाइबिलिटी साइड था, ये भी लाइबिलिटी साइड था, दोनों को करो ऐड, एसेट वाले को कर दो माइनस। तो आंसर क्या आ रहा है 36,000, और इस 36,000 को उनकी सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आंसर क्या आ रहा है 10,800, तो 10,800 एंड 10,800 हमने डाल दिया। सो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट करने के बाद एक बार रीड आउट कर लो, फिर जाके इसका आंसर देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन रिजर्व। अभी मैंने बताया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व मेंशन क्यों ना हो, हम लोग जर्नल एंट्री क्या डालेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है 10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आया होगा, उन्होंने बोला केस नंबर 1, केस 1 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, 3 पार्टनर्स हैं,
ABC प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, कोई भी रिजर्व है उसके अकाउंट को करो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने हैं 10,000, डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब इसमें इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4,000, 4,000 और 2,000, ये चलेगी हमारा पहला केस। जब कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हो, पूरा का पूरा रिजर्व बांट डालो पार्टनर्स में। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, एबीसी में मैंने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट केस पे। ओके, ऊपर लिखा गया। ओके, केस नंबर सेकंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 बट क्लेम कितना किया जा रहा है 8,000। 8,000 क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे डालेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 और क्लेम कितना किया जा रहा है 8,000। ठीक है, जब भी वर्ड क्लेम आ जाए, क्लेम हमेशा जाएगा टू वाली साइड, मतलब सीआर वाली साइड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, डेबिट ही करना है, ये हमेशा हमारे पास डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा। कितना है 10,000, मैंने 10,000 से कर दिया डेबिट। और जो क्लेम होगा, याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम हमेशा जाएगा टू में। कितना क्लेम है 8,000। ठीक है, मेरे पास 10,000 था, 10,000 में से 8,000 चला गया, पीछे कितना पैसा बच गया, 2,000 बचा है अभी भी। पूरा रिजर्व कितना था 10,000 का, 10,000 में से 8,000 क्लेम हो गया, पीछे कितना पैसा बच रहा है 2,000। इस 2,000 को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस 2,000 को। तो इसको लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। कितना बचा है 2,000, 2,000 को कर दो उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड, ये आ जाएगा 800, 800 और ये आ जाएगा 400। ठीक है, हमेशा रिजर्व डेबिट होगा, क्लेम हमेशा टू में जाएगा। जो पैसा बच जाएगा वो करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। 10,000 में से 8,000 क्लेम हो गया, 2,000 बच गया, वो हम लोगों ने पार्टनर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया, ये था केस नंबर सेकेंड। अब चलते हैं केस नंबर थर्ड पे। केस नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्लेम कितना हो रहा है अब 10,000। ठीक है, अब ये वाला केस करते हैं। अब क्लेम ही 10,000 हो रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 10,000, क्लेम कितना हो रहा है 10,000। ठीक है, रिजर्व हमेशा कहां जाएगा, डेबिट में। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 10,000। क्लेम कितना हो रहा है 10,000 और क्लेम हमेशा कहां जाएगा, क्रेडिट में। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000। अब दोनों साइड बराबर आ रही है, 10,000 ही रिजर्व था, 10,000 क्लेम हो गया, कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हम लोग नहीं करेंगे। ये था हमारा केस नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले केस में। केस नंबर फोर्थ है, क्लेम कितना हो रहा है 12,000 का। क्लेम कितना हो रहा है 12,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का और क्लेम कितना हो रहा है 12,000 का। ठीक है, रिजर्व हमेशा कहां जाएगा, डेबिट में।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, ठीक है। क्लेम कहाँ जाएगा, हमेशा क्रेडिट में, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो रहा है, 12,000। अब देखो दोनों साइड बराबर तो नहीं है, सो जब भी डेबिट में डिफरेंस आएगा, डेबिट में डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से डिफरेंस आ रहा है तो क्या आ जाएगा, 2,000। रिजर्व हमेशा डेबिट में, क्लेम हमेशा टू में। जब डेबिट वाली साइड कम आ रही होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डाल के दोनों को बराबर कर देंगे। ये था हमारा अगला केस, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं है, ठीक है, तो क्लेम कितना आ रहा है, 10,000 का। अब ये वाला केस कैसे करेंगे ये भी देखो। अब बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं है, बट क्लेम कितना हो रहा है, 10,000 का। अभी मैंने बताया क्लेम कहाँ जाएगा, हमेशा टू वाली साइड। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, बट रिजर्व तो है ही नहीं। जब रिजर्व नहीं होगा, डेबिट में डालेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट में क्या डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ये भी जाएगा 10,000 से, दोनों साइड हो गई बराबर। तो अभी हम लोगों ने सारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के वो केसेस कर लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे वो जेके बोस का है चाहे वो सीबीएसई का है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का कॉन्सेप्ट। ओके, वी आर डन विद फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड वन, ये भी कर लिया हम लोगों ने। गुडविल भी कर लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अगेन रिजर्व है, रिजर्व हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट are recorded in the books of the firm at cost. Its market value may be equal, assuming A, B, C are partners sharing profit and loss in the ratio 3:3:4. ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना है, 10,000। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की। मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी चल रही है, 2 लाख। 3:3:4 A, B, C, 3:3:4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितने का है, 10,000 का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख की, और मार्केट में वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की, 2 लाख की, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, 2 लाख। मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, 2 लाख ही। मेरे को घाटा या नुकसान हुआ, नहीं हुआ। मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, आज भी उस इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, 2 लाख। तो मतलब ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना ही मुझे लॉस हो रहा है। जब हमें कुछ भी नहीं होगा तो रिजर्व हमेशा जाएगा डेबिट में। रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा बांट देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा है, 10,000। ये पूरा का पूरा 10,000 हम लोग बांट देंगे, 3:3:6:4:10। ये आ रहा है 3,000, 3,000, और ये आ जाएगा 4,000, ठीक है। सो जब ना ही प्रॉफिट हो रहा हो ना ही लॉस हो रहा हो, उस टाइम पे सभी का सभी पैसा क्या करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये था केस नंबर 1। अब चलते हैं केस नंबर 2 में।
केस नंबर सेकंड बोल रहा है मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है इन्वेस्टमेंट की 195, हमने कितने की खरीदी है 2 लाख की। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ओके अब मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है 195 की। ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट कितने की है 2 लाख की, मैंने खरीदी थी 2 लाख की, बट अभी मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है 195 की। कितने का घाटा हो रहा है 5000 का घाटा हो रहा है। तो जो भी घाटा होगा उसको लिखेंगे 2 में। 2 इन्वेस्टमेंट कितने का घाटा हो गया 5000 का। ठीक है, रिजर्व तो हमेशा डेबिट जाएगा, डेबिट में गया, कितने का घाटा हो गया मेरे को 5000 का, तो जब भी मेरे को घाटा होगा वो हमेशा जाएगा 2 में। ये चला गया 2 में। ठीक है, पैसा कितना बच गया पीछे 5000, तो ये लिख लेंगे 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, 2C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसको बांटो जरा। ये आ रहा है 1500, 1500 और ये 2000। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था 5000 का, घाटे को डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, जो बाकी पैसा बच गया उसको कर देंगे हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 190, ये वाला केस तुम लोग खुद से सॉल्व करना। अब कितने का घाटा हो रहा है तुम लोगों को 10,000 का घाटा हो रहा है, 10,000 का घाटा हो रहा है, मैं ही करके बताती हूँ कितने का घाटा हो रहा है 10,000 का। अब बोल रहा है मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या हो गई 190, कितने का घाटा हो रहा है 10,000 का, जो घाटा होगा उसको कहां डाल देंगे इन्वेस्टमेंट में। दोनों साइड बराबर होगी, कुछ पैसा बचा ही नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो ये हो गया इक्वल, ये केस हो गया खत्म। जो भी घाटा होगा वो हमेशा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस करते हैं। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 175, कितनी होगी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 175। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 175। कितने का घाटा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है 25,000 का। घाटा कितने का हो रहा है 25,000 का घाटा हो रहा है। अब रिजर्व में तो 10,000 है, घाटे में चला गया 25,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है 15,000 के। जब भी डेबिट साइड डिफरेंस होगा वो कहां जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, वो कहां जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब भी डेबिट साइड कम आ रही होगी वहां पे इक्वल करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डाल देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले केस पे। ओके, यहां पे बोल रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है 225। अब तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 225। ओके, अब मार्केट पे वैल्यू क्या हो गई 225। ठीक है, अब मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पूरा का पूरा रिजर्व का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व होता है हम लोगों ने कुछ सेविंग्स करके रखी हैं कि अगर कल को घाटा हो तो उस सेविंग्स में से हम लोग कुछ पैसा यूज कर ले। अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में सेविंग तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही है, तो सेविंग अगर यूज नहीं हो रही है तो पूरी की पूरी सेविंग क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स के बीच में। ये आ जाएगा 3,000 एंड ये 4,000।
ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो रिजर्व इज द सेविंग दैट वी कीप, अगर फ्यूचर में लॉस हो जाए तो उस सेविंग्स को हम लोग यूज कर सके। अब हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो सेविंग तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुई, सेविंग यूज नहीं की तो सारा का सारी सेविंग जो है वो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब चलते हैं केस नंबर लास्ट, विच इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 210 और IFR है ही नहीं है। अब मार्केट में वैल्यू क्या हो रही है, 2,10,000, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, ठीक है, तो हमें अगेन प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के केस में जितना भी रिजर्व होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट रिजर्व तो इस बार है ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, नो एंट्री जाएगी। इस केस में क्या होगा, मेरे पास नो एंट्री, क्योंकि मेरे पास रिजर्व है ही नहीं है। अगर रिजर्व है ही नहीं है तो हम लोग एंट्री जो है वो पास नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालनी है, गेनिंग कैसे निकालनी है, गुडविल की एंट्रीज कैसे डालनी है, अगर बैलेंस शीट में मेंशन है तो तब कैसे एंट्री जाएगी, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन है तो तब कैसे एंट्री जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है लाइबिलिटी साइड वाली को। उसके बाद अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मेंशन है, गुडविल मेंशन है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी देखा। फिर हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री देखी, एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जाएगी। फिर हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 5 केसेस देखे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के 6 केसेस देखे। सो ये था हमारा वन शॉट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जहां पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने 1 वीडियो में कवर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।